हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा को लेकर के आपके सामने आऊँगा। इसलिए आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ उसी मैटर को लेकर के, उसी बात को लेकर के। जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हमें पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य की पैसेज। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बेसिकली रूप से जानकारी दे दिया हूँ, क्योंकि हमारे सामने प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वह दो रूप में आता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा होता है जिसके शुरू में ही यह शब्द क्या लगा होता है, और दूसरा जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उस वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आता है। दो चीजें, अगर वाक्य के बीच में, वाक्य के शुरू में अगर क्या शब्द नहीं है तो प्रश्नवाचक वाक्य होने पर उस वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जरूर होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि इस प्रश्नवाचक वाक्य की मुख्य पहचान जो होती है वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का लगा होना। अगर वाक्य में आगे अगर क्या है तब भी ये चीज लगा रहेगा, लेकिन अगर आगे क्या नहीं है, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द अगर रहेगा तब भी ये चीज रहेगा। लेकिन हमको अपने दिमाग से ये हटा देनी होगी बात कि केवल क्या से शुरू अगर होगा वाक्य तभी वह प्रश्नवाचक होगा, ऐसा नहीं है। वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द भी आते हैं। तो अगर हमारा वाक्य अगर क्या से शुरू होता है, जिस टेंस का हमारा वाक्य होता है उस टेंस की का रूल्स में आपको बताया गया है एक्टिव वाक्य बनाने का, कि सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा दे लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और यह जो दूसरा मैटर है जो प्रश्नसूचक शब्द है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द होता है तो उसका रूल्स ये होता है कि वाक्य के बीच में आए हुए उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। कोई भी टेंस होगा, केवल इसी टेंस की बात नहीं कही जा रही है दोस्तों, कोई भी टेंस होगा उस टेंस का अगर प्रश्नवाचक वाक्य है और अगर वह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वह क्या से शुरू नहीं है बल्कि उस वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आया है, तो उसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले इस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी हमको उस टेंस की सहायक क्रिया से पहले लिखनी है। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम आपके सामने चर्चा करते हैं कि हमारे पास प्रश्नसूचक शब्द क्या हैं, जबकि यह क्या भी हमारा वाक्य, अरे क्या भी यह जो शब्द है यह भी एक प्रश्नसूचक शब्द है। इस क्या की चर्चा में एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं और उसका अंतर भी समझाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लें हम, अगर कह दूं कि क्या राम अपनी किताब पढ़ता है, क्या राम अपनी किताब पढ़ता है, यह वाक्य प्रश्नवाचक हुआ। अगर मैं इसी बात को कह दूं कि राम क्या पढ़ता है, ध्यान दीजिए, पहला वाक्य लिखा गया दोस्तों कि क्या राम अपनी किताब या अपना किताब पढ़ता है, और दूसरा वाक्य हमने लिखा कि राम क्या पढ़ता है। इस वाक्य में भी क्या है, इस वाक्य में भी क्या है, अंतर केवल क्या है, आप जैसा कि देख रहे हैं इस वाक्य में यह जो क्या है वाक्य के शुरू में आया है और यह वाक्य के बीच में है। तो यही हमने दो चीज आपको बताया है, क्योंकि यह जो क्या शब्द है यह प्रश्नसूचक शब्द भी है, लेकिन अगर यह क्या अगर आगे होगा तब इस क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। तो यानी जब वाक्य क्या से चालू होगा तो सबसे पहले वाक्य जिस टेंस का होगा उसकी सहायक क्रिया पहले लिखते हैं। यानी क्या राम अपनी किताब पढ़ता है, अगर इसका अनुवाद अगर आप बनाएंगे तो डज राम रीड, डज राम रीड हिज बुक, ये अनुवाद बन गया। लेकिन राम क्या पढ़ता है, अब आगे क्या नहीं है बल्कि वाक्य के बीच में है, इसलिए सबसे पहले हमें उस क्या की अंग्रेजी लिखनी है, यानी व्हाट। अब सहायक क्रिया लिखेंगे, इसका मतलब व्हाट डज राम रीड। इस तरीके से वाक्य का अनुवाद बना। लेकिन दोस्तों हमारे कहने का मतलब यह है
कि मैं आप लोगों को मुख्य रूप से ऐसे वाक्यों का पैसिव समझाने की बात कर रहा हूँ जो प्रश्न सूचक शब्द उस वाक्य के बीच में होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे पास जो होते हैं वो प्रश्न सूचक शब्द हैं क्या। सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्दों के बारे में आपको बतला दें, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि मैं केवल इस टेंस को केवल आपको विस्तार से समझा रहा हूँ। आगे के जो भी टेंस पैसिव वॉइस में हैं या जिन भी अगले टेंसों का जो पैसिव हमें पढ़ना है, उन सारे टेंसों की पैसिव आपको हम वीडियो के माध्यम से नहीं बताएंगे। आपको एक टेबल बना देंगे, उस टेबल में आपको ये बता देंगे कि नहीं भाई ये चीज़ अगर इस टेंस की है तो उस टेंस का पैसिव के दौरान हमें हेल्पिंग वर्ब ये लगानी होती है। इसलिए इस प्रश्नवाचक वाक्य के पैसिव के बनाने का जो रूल्स मैं इस टेंस में आपको समझाने जा रहा हूँ, वह नियम हर एक टेंस पे लागू होगा जो वाक्य प्रश्नवाचक होंगे। बस केवल वाक्य के टेंस के अनुसार जो होगी हेल्पिंग वर्ब की क्या करती जाएगी, बदलती जाएगी। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्सों की, यानी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रश्न सूचक शब्द की। आखिर में प्रश्न सूचक शब्द होते क्या क्या हैं उसके बारे में आपको बतला दें दोस्तों। तो पहला जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द होता है व्हाट, जिसकी हिंदी होती है क्या। दूसरा प्रश्न सूचक शब्द जो होता है व्हाई, जिसकी हिंदी होती है क्यों। अगला प्रश्न सूचक शब्द जो हमारा होता है वेयर, जिसकी हिंदी होती है कहाँ। अगला प्रश्न सूचक शब्द जो होता है व्हेन, जिसकी हिंदी होती है कब। अगला प्रश्न सूचक शब्द जो हमारा होता है वो है हु, जिसकी हिंदी होती है कौन। अगला प्रश्न सूचक शब्द जो होता है वह हमारा होता है हाउ, जिसकी हिंदी होती है कैसे। अगला जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है वह होता है हाउ मच, जिसकी हिंदी होती है कितना कितनी, कितना कितनी। इसी तरह से अगला जो प्रश्न सूचक शब्द है वह हमारा है हाउ मेनी, इसकी भी हिंदी वही होती है जिसका अर्थ हम समझते हैं कितना कितनी से होता है। अगला जो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है वह है विच, जिसकी हिंदी होती है कौन सी। अगला प्रश्न सूचक शब्द जो हमारा होता है वो होता है हु, जिसकी हिंदी होती है किसे या किसको। अगला जो प्रश्न सूचक शब्द है वो हमारा है हुज, जिसकी हिंदी होती है किससे की। ये जो भी ब्लैक बोर्ड पर मैंने दोस्तों लिखा है ये सब प्रश्न सूचक शब्द हैं, यानी इनमें से कोई भी शब्द किसी भी टेंस के अगर प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में अगर आता हो तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले काम ये होगा कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से पहले हमें इन प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखनी है। जैसा कि हमने आपको ब्लैक बोर्ड में व्हाइट बोर्ड पर हमने आपको प्रश्नसूचक शब्दों की चर्चा कर दिया है, बतला दिया है, इसलिए इन शब्दों को आप बखूबी अपने दिमाग में बैठा लें। अब इसमें थोड़ी सी एक पॉइंट है जिसको मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। आप इसकी अंग्रेजी जानते हैं, इसकी हिंदी जानते हैं, इसकी हिंदी जानते हैं, इसकी हिंदी जानते हैं, इसकी हिंदी जानते हैं, इसकी जानते हैं, लेकिन हमारा मुख्य रूप से क्या फोकस करना है, बतलाना मैं चाहता हूँ आपको इन दोनों शब्दों के बारे में, हाउ मच और हाउ मेनी। ये शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों कि जब ये वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं तो इन कितना और कितनी के साथ में कोई नाउन जुड़ा रहेगा। अगर आपको ध्यान देना है, नोट में आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द कितना या कितनी आया है तो उसके साथ नाउन जरूर आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस कितना और कितनी शब्द के बाद आने वाला नाउन जो है
वो है कैसा। अगर कितना कितने से रिलेटेड यानी जुड़ा हुआ जो नाउन होगा, अगर वह काउंटेबल होगा यानी उस नाउन की अगर गिनती की जा सकती है, तो आपको ये समझ लेना है कि इस कितना और कितनी की अंग्रेजी हमें हाउ मेनी लिखनी है। और इस कितना कितनी के साथ आने वाली जो संज्ञा होगी वह अगर अनकाउंटेबल हो, जिसकी गिनती न की जा सके, उस स्थिति में आपको इस कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मच लिखना है। इस बात को ध्यान देना है। कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मच और हाउ मेनी में से कोई लिखना है, लेकिन हाउ मच लिखाएगा या हाउ मेनी लिखाएगा ये डिपेंड करता है उस वाक्य में आए हुए उस कितना और कितनी के साथ जुड़ी हुई संज्ञा से। अगर उस संज्ञा की गणना की जा सकती है, अगर हम उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, तब तो इसकी अंग्रेजी हमको हाउ मेनी लिखना है। अगर उसकी गिनती न की जा सके तो उसको हाउ मच लिखना है। लेकिन आइए अब इस प्रश्नसूचक शब्दों की चर्चा हम अपने पैसिव में लेकर चलते हैं, ताकि आपको इन प्रश्नसूचक शब्दों के बारे में समझाया जा सके, बताया जा सके। इसलिए सबसे पहले मैं प्रश्नसूचक शब्दों और प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव बनाना चालू कर रहा हूँ। उदाहरण आपके सामने देता जा रहा हूँ, आप देखते जाएं। जहाँ पे समझ में ना आए हमें थोड़ा आप कमेंट करते रहें, ताकि उस चीज़ को मैं अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो हमने बताया कि पहला जो प्रश्नवाचक होता है वह रूप जो उसका होता है वह क्या से चालू होता है। जैसे अगर मैं कह दूं कि डज सी लव यू, क्या वह तुम्हें प्यार करती है, या डू दे प्ले क्रिकेट, यानी ये दोनों जो वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं वो सहायक क्रिया से चालू हैं। तो कन्फर्म है कि यह जो वाक्य होंगे हिंदी में जब लिखे गए होंगे तो उस वाक्य में शुरू में क्या शब्द लगा होगा। इसके पैसे बनाएंगे, काम वही बताया गया है आपको। यू कर्म है, ये सी के पास पहुंचेगा। यू जब पहुंचा सी के पास तो यू हो गया। इस यू के अनुसार इस डज के स्थान पर पैसिव वाली क्रिया लगाते हैं अगर आप, तो आर हो गया। लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो गया। अब आगे जब चलेंगे तो इस सी को हमको लाना है यू के पास, इसलिए वह जब कर्म का रूप ले लेगा तो बाई हर होगा और अंत में प्रश्नसूचक का चिन्ह। इसी तरह यह क्रिकेट हमारा कर्म है, ये पहुंचेगा दे के पास। जब क्रिकेट पहुंचा दे के पास तो क्रिकेट हो गया। अब इस क्रिकेट के मुताबिक हमें इस डू के स्थान पर टेंस की सहायक क्रिया पैसिव वाली लिखनी है। इज हो गया। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया, बाई हो गया। और यह जो दे है वह कर्म का रूप लेगा तो किसमें बदल जाएगा दोस्तों, देन में। अब इसके बाद हम उस वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य किसी प्रश्नसूचक शब्द से होंगे। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि व्हाई डू यू रीड दिस बुक। इस वाक्य का हिंदी अर्थ हुआ दोस्तों, तुम यह पुस्तक क्यों पढ़ते हो। ये कर्म यू कर्ता, प्रश्नसूचक शब्द को जस का तस उसके स्थान पर छोड़ा जाएगा, कर्म कर्ता के जगह पर आएगा। दिस बुक आया यू के पास, इसलिए दिस बुक के अनुसार सहायक क्रिया पैसिव की इज लग गई। रीड का तीसरा फॉर्म रीड ही होगा, बाई हो जाएगा, यू होगा और अंत में प्रश्नसूचक का चिन्ह। इसी तरह से व्हेन डज सी हेल्प देम। इस वाक्य का हिंदी हुआ दोस्तों, वह उनकी मदद कब करती है। यही आपका शब्द है देम, कर्म, सी करता है, देम यहाँ पर आएगा। इस प्रश्नसूचक शब्द को जस का तस लिख देंगे। देम जब आएगा सी के पास तो वह सब्जेक्ट के रूप में दे का रूप लेगा और इस दे के मुताबिक डज के स्थान पर क्या लिखेंगे दोस्तों, आर। तो व्हेन आर दे, उसके बाद हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड और उसके बाद बाई और सी का क्या हो गया, हेल्प। लेकिन ये सारी चीजें आप जानते हैं क्योंकि ये प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं इजी होते हैं। लेकिन अन्य दूसरे प्रश्नसूचक शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे अगर जो हमारा वाक्य होगा वो केवल इसी टेंस का नहीं बल्कि किसी भी टेंस का होगा और अगर उस वाक्य का
प्रश्नसूचक शब्द जो होगा वह हु होगा। याद देना है दोस्तों, किसी भी टेंस का, केवल इसी टेंस की बात नहीं कही जा रही है, किसी भी टेंस का वह वाक्य होगा और उसकी शुरुआत अगर हु से होती है। जैसे अगर कह दिया जाएगा कि हु टीचेज यू, इस वाक्य का अर्थ हुआ कि तुम्हें कौन पढ़ाता है। आपको ख्याल करना है दोस्तों, यह हु ऐसा प्रश्नसूचक शब्द है कि जब वह वाक्य में आएगा तो उस वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा, यानी उस वाक्य में कर्ता नहीं होता है, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि किसी वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करने पर ही उस वाक्य का सब्जेक्ट मिलता है। लेकिन अगर प्रश्नसूचक शब्द अगर हमारा कौन है, अरे सॉरी हु है, अगर वाक्य का किसी भी टेंस का अगर हो, तो इसकी पैसिव बनाते समय हमें करना क्या होता है। तो सबसे पहला काम, इसकी पैसिव आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तरीका नंबर 1, किसी भी टेंस का वाक्य हो, सबसे पहला काम कि इस हु को आप बाई हुम में बदल दें। किस में बदल दें दोस्तों? बाई हुम में। और बाई हुम में बदलने के बाद ये जो कर्म है इसको तो हमें सब्जेक्ट बनाना ही बनाना है। अब इस हु को बाई हुम में बदलने के बाद इस कर्म के मुताबिक हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है आर। तो बाई हुम आर यू, और ये जो टीच है इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे आप, स्टार्ट हो जाएगा। एक तरीका ये कि सीधे हम हु को बाई हुम में बदल देंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं इस तरह से पैसिव नहीं बनाऊंगा, तो आपके पास विकल्प भी है। जो कर्म होगा उस कर्म को सबसे पहले नहीं लिखें आप, इस कर्म के अनुसार उस टेंस की सहायक क्रिया उसके अनुसार क्या लगनी चाहिए। यानी ये यू है, कर्ता का रूप लेगा, इसलिए आर हो गया, उसके बाद यू हो गया, फिर हो जाएगा टाट, फिर इसके बाद हो जाएगा बाई, और यही जो आपने पहले लिखा है यही चीज कहाँ लिख देंगे आप? लास्ट में लिख देंगे, बाई होम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि हु गिव्स हर, हु गिव्स हर दीज गिफ्ट्स, हु गिव्स हर दीज गिफ्ट्स। हु माने कौन, गिफ्ट माने देता है, हर माने उसे, दीज गिफ्ट्स माने ये उपहार। ये उपहार उसे कौन देता है, फिर वही काम आप दोनों में से किसी के अनुसार बनाएं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं इस हु को बाई हु में नहीं बदलूंगा, तो ये कर्म देख ही रहे हैं, गिफ्ट्स है, इसलिए गिफ्ट्स के अनुसार इस टेंस की सहायक क्रिया आ लगाएंगे तो आर होगा। इसका हो जाएगा आर दीज गिफ्ट्स। गिव का तीसरा फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गिवेन। इसका मतलब हो गया आर दीज गिफ्ट्स गिवेन हर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या, यह जो हु है और किस में बदल जाएगा? बाई। तो इसका मतलब हो जाएगा आर दीज गिफ्ट्स गिवेन हर बाई हुम। इस तरीके से यह पैसिव बन जाएगा। अगर आपकी इच्छा हो कि नहीं मैं इस हर को कर्ता बनाऊंगा पैसिव में, तो उसके मुताबिक भी बन जाएगा। इसके अनुसार हो जाएगा इज सी, गिव का तीसरा फॉर्म हो जाएगा गिवेन दीज गिफ्ट्स और बाई, और इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? इसी के अनुसार और भी प्रश्न सूचक शब्द हैं, जैसा कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा था, उसमें भी एक दो वाक्यों की चर्चा कर देते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि किसी तरह की कोई गलतियां आपसे न होने पाए। जैसे अगर कह देंगे हम कि हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। हमने आपको बताया था जो नाउन होगा अगर उसको गिना नहीं जा सकता मच लगाना है। इसलिए इस वाक्य का अगर हिंदी अर्थ अगर आप देखेंगे तो इसका हिंदी अर्थ ही रहा होगा कि तुम कितना दूध पीते हो। इसी हिंदी वाक्य का यह ट्रांसलेट है।
इस तरह से जब वाक्य दिया रहेगा तो इस प्रश्न सूचक शब्द को भी हमें जस का तस उसकी जगह पर लिखना है। इसमें कर्म करता करता कर्म। तो इसमें हाउ मच के साथ ऑलरेडी मिल्क जो है कर्म के रूप में प्रस्तुत मौजूद है उसके साथ, इसलिए हाउ मच मिल्क। अब इस मिल्क के मुताबिक क्रिया लगा देंगे क्या, इज। इसका हो जाएगा हाउ मच मिल्क इज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये है, वो कर्म का रूप लेगा। उसके बाद हमें लिखना है ड्रिंक का तीसरा रूप यानी ड्रंक। हाउ मच मिल्क इज ड्रंक बाई। क्या होगा, इसी तरीके से अगर वाक्य और कह दिया जाएगा कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डज शी सॉल्व, डज शी सॉल्व। इस वाक्य का हिंदी अर्थ हुआ दोस्तों, वह कितने प्रश्न हल करती है। ऐसी स्थिति में जब हम पैसिव बनाएंगे इसका, वही काम फिर होगा, ये जस का तस लिखा जाएगा। और ये आपको बतला देते हैं कि यह केवल इसी टेंस की बात नहीं कही जा रही है, किसी भी टेंस की बात कही जा रही है। किसी भी टेंस के अगर वाक्य इस तरह से होंगे तो उसको हम उसी तरीके से बनाएंगे, बस केवल हेल्पिंग वर्ब को बदलना है पैसिव के दौरान। इसका हो जाएगा हाउ मैनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बहुवचन है इसलिए हो जाएगा आर। उसके बाद ये वर्ब है सॉल्व, सॉल्व का तीसरा रूप हो जाएगा शब्द। हाउ मैनी क्वेश्चन आर सॉल्व, ये आपका सब्जेक्ट है, इसको कर्म के रूप में लिख देंगे। इसी तरह से हुज बुक डू यू रीड। अर्थ इस वाक्य का हुआ हुज बुक डू यू रीड, तुम किसकी पुस्तक पढ़ते हो। तो ये भी ऐसा प्रश्न सूचक शब्द है जो अपने साथ नाउन को लेकर आता है, इसलिए पैसिव के दौरान भी इस प्रश्न सूचक शब्द को और उस नाउन को जिसका तस उसके साथ स्थान पे लिखेंगे। इसका हो जाएगा हुज बुक इज रीड बाय, और ये हो जाएगा हुज बुक इज रीड बाय यू। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नवाचक वाक्यों के पैसिव की चर्चा किया और इस बात को आपको बतलाया कि पैसिव प्रश्नवाचक वाक्यों की कैसी बनाई जाती है। तो ये चीज़ आपको हर टेंस में फॉलो करनी है, बस केवल टेंस के मुताबिक हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव के दौरान प्रयोग की जाती है, बस वही हेल्पिंग वर्ब बदलती रहेगी। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको अगली वीडियो में आपको एक्टिव और पैसिव के उस सारणी के बारे में बताऊंगा जिस सारणी की आप मदद से पूरे टेंस की जो पैसिव है वो भली भांति बना देंगे। उस सारणी में आपको यह बताया जाएगा कि कौन सा टेंस होता है तो उस टेंस का पैसिव के दौरान कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। इसलिए आप हमारे अगले वीडियो के इंतज़ार में पड़े रहें। पुनः मैं आपको अपने अगले वीडियो में उस टेबल के बारे में बताऊंगा जिस टेबल की मदद से आप टेंसों का पैसिव सरलतापूर्वक और आसानीपूर्वक बना लेंगे। धन्यवाद।